जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, मॉर्निंग शिफ्ट का ये 13वां सेट है और आज का जो सेट लिया गया है आप सभी लोग को पता चल गया है कहाँ से लिया होगा और आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ने इसमें भाग भी लिए होंगे। तो जो भी लोग भाग लिए हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं और फाइनली ये सेट हम आप लोग को हेल्प करने के लिए लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और आप देखिएगा इसमें कि आपका कितने टोटल मार्क्स जो है इसमें आपके बन रहे हैं। तो चलिए साथी हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आगे। इसके साथ एक चीज़ और बता देते हैं कि नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ बिहार दरोगा का पिछले 15 साल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइनर के रूप में जो कि मंजीत सर के द्वारा बनाया गया था उसका PDF डाउनलोड करके पढ़ेंगे जो कि रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ आप बिहार दरोगा का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों में आप दोनों को डाउनलोड करके आप अच्छे खासे जो अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसके पैटर्न को देखेंगे तो लगातार पिछले 2 से 3 साल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, आज का जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है क्वेश्चन कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। तो हमने इसमें राजेंद्र प्रसाद लगाया था, थोड़ी सी जो कि गलत हो गया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, मजरूलक पता था लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के कारण जो है गलती हो गया। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का कौन सा परत जो है ओजोन परत की मोटाई को मापता है, कौन सा। तो ये डॉप्सन वाला है, डॉप्सन जो है मापते हैं डॉप्सन से। नेक्स्ट है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो सन 2008 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि पुस्तक लेडी द डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए बहुत अच्छा पुस्तक है ये। इसके जो लेखक है अंशुला वर्मा हमने लगाया था, लेकिन इसका सही जवाब क्या दिया गया है, कविता राव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कविता राव। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, भारत नहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्ति में तो जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का कोई वहाँ पर रोल नहीं रहता है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सीएम हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है, जिसमें विजयनगर के तरफ से राम राय भाग लेते हैं और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह से जो है मतलब वो लोग भाग लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा उन 5 राज्यों में से बरार जो है फरार हो गया था, बरार उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र में जो नमक की सांद्रता होती है जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं प्रति 1000 में कितना भाग होता है। देखिए इसका जो सही, इसको सबसे पहले लवणता को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, चूँकि 1000 में दर्शाते हैं तो परसेंटेज टाइप से ऊपर में 2 0 एक नीचे में 1 0। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 30 से 35 के बीच में जो है रहता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, सोना के साथ आपको पता है ना कि HNO3 को जब हम मिलाते हैं HCl से तो एक्वारेजिया बनता है और उसमें जब सोना को डालते हैं बाद बाकी सभी तत्व को घोल देते हैं, लेकिन सोना को डालते हैं तो सोना रह जाता है, बाद बाकी घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो कौन थे, तो देखिए यहाँ पर कौन थे, तो JV कृपलानी थे। लेकिन 1940 से 45 के बीच में देश में अस्थिरता थी, तो उस दौरान किसको बनाया गया था। तो 1940 से 45 सबसे लंबा समय तक ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था वही रहा मतलब था। नेक्स्ट पटना में भवानी मंदिर के क्रांतिकारी की स्थापना कौन किया था। तो ये भूपेंद्र दत्त थे और याद रखिएगा हाजीपुर के थे और बार बार इसे भगत सिंह जो है हाजीपुर मिलने आया करते थे इनके घर पर। नेक्स्ट है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका जो सही जवाब है हंसदेव नदी पर। थोड़ा सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया थोड़ी नहीं पता चलता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, कनाडा के आधार पर है। नेक्स्ट है कि एक आदर्श गैस में अणुओं की कुल ऊर्जा में शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा हमने लगाया था, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या दिया हुआ, केवल गतिज ऊर्जा दिया हुआ। ठीक है ना, कि एक आदर्श गैस के अणुओं में जो कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के कारण बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई थी, सुबह का समय है और उतना रिफ्रेश भी नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण थोड़ी सी गलती तो देखने को मिल ही जाती है जब आप लगन से सेट नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि रक्त में ऐसा कौन सा पदार्थ जो रक्त वो जमने नहीं देता। तो सबको पता है कि हिपेरिन होता है, लेकिन थॉम्ब्रिन क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाता है। थोड़ी जल्दीबाजी के कारण गलती हो गई थी, या चाहे सच पूछिए तो हम रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए फाइब्रिनोजिन और ये हिपेरिन ये हमारे यकृत में हार्ट मतलब कि लीवर में बनते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हेपेरिन हो जाएगा। हेपेरिन क्या करता है, जमने नहीं देता है। अब होता क्या है कि जैसे कि मेरे सर में, हाथ में, पैर में कहीं चोट लगता है तो खून निकलने लगता है
और आपने अभी अभी 25 साल के करियर में देखा होगा, जब भी आपके हाथ पैर में चोट लगता है, आप अपने हाथ को पत्थर से चूर के खून निकालते हैं, तो वहाँ पर देखते होंगे कुछ ही समय के बाद रक्त थक्का बन जाता है। लेकिन शरीर के बाहर तो थक्का बन जाता है, लेकिन अंदर में थक्का जो ये नली में चलते रहता है, धमनी शिरा में, तो वहाँ पर थक्का कौन नहीं बनने रहता, तो वही हिपेरिन है। यदि ये हिपेरिन नहीं होगा तो आपके शरीर में थक्का बन जाएगा, और ये जो शरीर में खून दौड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, खून दौड़ रहा बंद हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिपेरिन हो जाएगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में जो है सहायक है। नेक्स्ट यहाँ पर मानव के पेट में निम्नलिखित कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, रोग के साथ आए हुए जीवाणु को तो नष्ट करता है, इसके साथ भोजन को जो है अम्लीय माध्यम भी मतलब प्रदान करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो है लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, हमको लग रहा था कि दादा भाई नौरोजी है, जो कि गलत मेरा मानना था। सही जवाब क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये वही व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब हैं जो कि कभी न कभी जो है कांग्रेस जो स्थापित हुआ था सन 1885 ईस्वी में, इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वही व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी का पूरा नाम वही जो बोल रहे हैं तभी से हम, हालांकि व्योमेश चंद्र बनर्जी हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव हार गए थे। ये शायद ये क्वेश्चन हम पहले पढ़े हुए भी थे, थोड़ी सी मेरी ही गलती के कारण गलती हो गई। तो यहाँ पर देखिए लड़े तो पहले तो लड़े थे कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि हार चुके थे, लेकिन दूसरे भारतीय दादा भाई नौरोजी थे जो जीतने से जो है जीत गए थे। कमेंट में आप ये बताइएगा, ये जो मतलब ये लोग जो चुनाव लड़ने जाते थे तो मतलब किस पार्टी से ये लड़ते थे चुनाव। नेक्स्ट है कि सिडबी बैंक जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर, लखनऊ में। इसकी स्थापना वर्ष पूछ रहा है कब है, तो सबको पता है 2 अप्रैल 1990 में। और ये जो सिडबी है, इस सिडबी का स्थापना क्यों किया गया है, ठीक है। हाँ एक बात और याद रखिएगा, जितना भी बैंक वगैरह है सबका तो मुख्यालय साउथ में है, किसी का केरल में, किसी का हैदराबाद में, लेकिन यहाँ पर जो है केवल सिडबी का जो है एक उत्तर भारत में लखनऊ में है। और ये जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं, कहीं पर भुजा उजा का दुकान खोलना होगा तो वहाँ से जो लोन लेना रहता है सिडबी छोटे उद्योग के लिए, तो वहीं से हम लोग लोन लेकर अपना कारोबार करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 अप्रैल 1990 को। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का जिसको हमने बना रखा था, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, सही था। नेक्स्ट है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन है, विरूपाक्ष है, ठीक है ना। संगम में 4 वंश होता है, सबसे पहले संगम वंश में होता है हरियर बुक्का वाला होता था, उसके बाद चेर होता था, चोल होता था, यही मतलब कि 3-4 वंश जो है अपना शासन करते हैं। तो सबसे अंतिम शासक कौन था, ये विरूपाक्ष था। नेक्स्ट है कार्बन कर लगाने वाले प्रथम देश कौन है, तो ये कौन है, न्यूजीलैंड। लेकिन कार्बन नेगेटिव देश प्रथम कौन है, कमेंट में बताइएगा। चलिए हम बताते हैं, भूटान है। और भारत जो है 2048 तक बोल रहा है कि हम कार्बन जो है मतलब निष्कासन करना बहुत ही कम कर देंगे। देखिए कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था, देखिए जहांगीर ही लगा रहे थे हम, लेकिन हालांकि चित्रकला जो है इसी के टाइम से जो है स्टार्ट हो गया, तो हुमायूं साहब के हिस्से में से। तो आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली मतलब स्थिति यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि हुमायूं, अकबर, जहांगीर तीनों लोग जो है चित्रकला से संबंधित है। जहाँ आप एक चीज़ सुने होंगे, ठीक है, हुमायूं का जो चित्रशाला है दास्तान हमीर हमजा का नाम सुने हैं, उसको हुमायूं के द्वारा ही आधारशिला रखा गया था। और ये जो है अकबर साहब जो थे उसको जो है और थोड़ी सी गति दिए, और ये जहांगीर ऐसा चित्रकला प्रेमी बन गया जो कि मान के चलिए 10 अलग अलग लोग, एक पक्षी का, कोई पक्षी का लोल बनाता है, पक्षी का टांग बनाता है, पक्षी का हाथ बनाता है, तो मतलब जहांगीर बता देता था कि लोल ये बनाया है, हाथ ये बनाया है। तो इतना संगीत का चित्रकला के प्रेमी थे जहांगीर साहब, ठीक है। कमेंट में आप ये बताइएगा कि मतलब अकबर के शासनकाल में कौन प्रसिद्ध थे और जहांगीर के शासनकाल में कौन प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि दरवीर शैली और नागर शैली और बेसर शैली ये क्या है, तो सबको पता है कि मंदिर जो है, मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख विधियां हैं या शैलियां हैं। इसके साथ साथ एक पंचायतन शैली भी चलती है, और एक गोपुरम होता है जो कि बराबर एग्जाम में पूछ दिया जाता है या चाहे टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो देखिए हमने क्या लगाया था, तो अरावली, जो कि गलत हो गया। तो इसका जो सही जवाब है विंध्याचल की पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख है, माना है, नीति है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सीप किला है। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस, मतलब हमेशा यहाँ पर वाटर की कभी कमी नहीं होता है, स्वच्छ पेयजल मिलता है हमेशा 24 घंटा, और कभी भी आने वाले दिनों में भी स्कार्सिटी नहीं हो सकती है, वो इस शहर के कैटेगरी में कौन है, तो ये हमारा बिहार भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस आयोग के ऑनलाइन हेतु शिक्षा प्रबंधन का पोर्टल शुभारंभ किया, तो सही इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से और सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए एक जो होता है केंद्र में मानवाधिकार आयोग के जो है सदस्य कौन सब होते हैं, ठीक है ना, या सदस्य के नियुक्ति में कौन सब जाते हैं। तो देखिए पिछड़ा आयोग के जाते हैं, अनुसूचित जाति के जाते ही हैं, अनुसूचित जनजाति के जाते हैं, उसके साथ साथ ये जो महिला आयोग है इन चारों के अध्यक्ष जो है उसके सदस्य को चुनते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ी सी रिपीटेशन है जो कि किसी न किसी सेट में हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पर उस राज्य का नाम बताइए जिसमें बहुत बड़ा सौर ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाए, वो भी तैरता हुआ। तो इससे पहले तो मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब जो है तेलंगाना में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में लगभग में स्थापित हो जाएगा, जिसमें 600 मेगावाट के आसपास से जो है बिजली उत्पादन करने की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है 100 मेगावाट, सॉरी शायद हमने गलत बता दिया है, 100 मेगावाट होगा, 600 नहीं। कुमायूं नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी, जो कि हमारे भारत के उत्तराखंड पर्वत में ही है कुमायूं हिमालय, ठीक है। सबको पता है ना कि एक होता है पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय। सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब या पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच में हम लोग बोलते हैं, हाँ सतलज से काली के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान 2021 का रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो ILO के द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कंचनजंगा किन 2 देशों के बीच में सीमा का निर्माण कर दिया। तो मुझे तो लग रहा था कि भूटान में ही है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल। देखिए कंचनजंगा हालांकि सिक्किम में है, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, पता नहीं अब ये कैसे दे दिया, आप लोग कमेंट में बताइए। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था अपने चचेरे भाई FST के फिरोज शाह तुगलक के यादगार में। मलिक मोहम्मद जैसी यही का था। नेक्स्ट है यहाँ पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया। इसी दिन जो है कौन जीते थे, जीत कर लाए थे स्वर्ण पदक, तो नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर मानव की जो किडनी में पत्थर होता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा आकांक्षी जिलों को सुरक्षित तुम अभियान शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। कितने जिलों में, तो 105 जिलों में जो है ये चीज़ स्थापित किया गया है। 105 नहीं 112 जिला में। नेक्स्ट यहाँ पर राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, किसके द्वारा, तो अमित शाह के द्वारा किया गया था राजभाषा आयोग की अध्यक्षता। नेक्स्ट है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। 12 अगस्त में 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बोधि उत्सव पद्म पानी का चित्र कहाँ पर है, तो ये अजंता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन और आ गया। देखिए प्रोजेस्टेरोन है ये महिलाओं के अंडाशय में होता है, और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के बेसन में। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलती है। इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। बाद बाकी अब देख लीजिएगा ABCD। फातिमा जकारिया कौन थी जिसका निधन हो गया, जो शिक्षाविद थी, पर्यावरणविद नहीं थी, ठीक है ना। थोड़ा सा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने के कारण तो ये क्वेश्चन सब गलत होगा ही। नेक्स्ट यहाँ पर किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 8वीं वर्चुअल बैठक, तो इसका जो अभी हाल ही में 2021 में किया गया था, हमारे देश भारत के द्वारा ही किया गया, BRICS, ठीक है ना। इसमें 5 देश है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, उसके बाद कौन है, तो शायद चाइना नहीं है, चाइना इसमें नहीं है, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि INA के मुकदमों में कौन सा वकील जो है शामिल थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भोला भाई देसाई। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, जो कि गलत है। फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 ईस्वी में जहां अमेरिका के सम्मेलन से इसको निर्धारित किया। हौज खास को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो वालकर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर कठोर जल को मृदु जल में रूपांतरण करने की क्रिया क्लार्क प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में आपातकालीन खत्म होने के बाद चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी राज्य में जब कभी भी आपातकाल लगता है, ठीक है ना, तो मात्र 6 महीना के अंदर राज्य होना चाहिए, मतलब चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्काईट्रैक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है सही है, ठीक है ना। दिल्ली को 45वां रैंक मिला है, हैदराबाद को 64वां। हम तो इसको गलती किए थे, बाद में की ऑप्शन देख के तो आप भी देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किस देश ने
किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग की इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप को जो है लिटिल गुरु जो है, सॉरी इसका तो बांग्लादेश हो जाएगा, लेकिन हमने इसको गलती मार के आ गया, बांग्लादेश में लिटिल गुरु को निकाला है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जाता है, तो 3 तरीका से किया जाता है, साधारण बहुमत और एक बहुमत में जो है एक विशेष और भी होता है। केरल में कौन सा उद्यान है, तो प्राविकुलम है, एराविकुलम है, पेरियार है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान दिवस कब, 1971 में, जब जो है इससे हम लोग पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय में ये चीज़ मनाया गया था। पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। किस भारतीय नेता ने वर्चुअल समारोह में भूटान के भी यूपीए जो है लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है, तो अभी वित्त मंत्री साहब निर्मला सीतारमण है, तो उसी के द्वारा ये सारा का सारा काम किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुष टेनिस प्रतियोगिता में हॉल ऑफ फेम ओपन 2021 में पुरुष एकल का किसने जीता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या दिया हुआ है क्योंकि हमको भी याद नहीं है, इसमें गप मारने की या चाहे शर्माने की कोई बात नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा केविन एंडरसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में 100 करते हैं, तो हम किस खेत के मूल्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1760 ईस्वी का जो है बांडीवास का युद्ध किस अंग्रेज के द्वारा, सॉरी 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेज किसको हराया था, तो फ्रांसीसी को हराया था, और इसी में 1760 के बांडीवास युद्ध के बाद ही जो है फ्रांसीसी का सुथरा साफ हो गया था, मतलब झोरा झंटी लेके इंडिया से फरार हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, तो मेरे हिसाब से तो ये चूंकि ब्रह्मस घाटी में बहती है तो नर्मदा घाटी होना चाहिए बाद में, कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा गहरी घाटी, चंबल घाटी, वही चीज़ बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, तो चंबल नदी इसका दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, ये तीनों की तीनों महिलाएं भाग ली थी, हालांकि गांधी जी जब यहाँ से गिरफ्तार हो गए थे तो सरोजनी नायडू जो है धरसना में जो है अलग से अपना चलाते ही रह गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा ये अनुच्छेद हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है, ये चीज़ बोला जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है बी इसका सही जवाब। देखिए 167 में मुख्यमंत्री के कार्यकाल, ये भी बात भी सही है। देखिए 163 हमको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई बात नहीं है। 164 सही, 166 सही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन की बात कही गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है विश्व बैंक का पहला बायो बैंक आयुर्वेद किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, तो इसको हमने हरिद्वार लगाया था जो कि गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ठीक है ना। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। शतरंज का सबसे कम युवा मास्टर कौन बना है, ठीक है, तो अभी मनु मिश्रा जो कि यूएसए का है, नाम से लग रहा है कि हमारा इंडियन है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला में होती है, ठीक है ना, इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा 3 इंसुलिन हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इंसुलिन। हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला किस में होता है, तो इंसुलिन में होता है। नेक्स्ट है कि पलायन वेग पर पृथ्वी के दुगुना बढ़ने और त्रिज्या को इसके मूल मान से आधा करने के प्रभाव के, देखिए ये पलायन वेग का सूत्र है, पलायन वेग का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सब ठीक डाला गया है। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर जो है अर्जेन रोबेन ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। सेबरा पहाड़िया तमिलनाडु में है। बुलंदीबाग कहाँ का प्राचीन स्थान है, तो पाटलिपुत्र का, ठीक है ना, बुलंदीबाग पाटलिपुत्र हमारे पटना का है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है कि विषय आधारित वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में स्थान मिला, तो इसका सही जवाब 12 हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि 10 है, तो यहाँ पर सही जवाब 12 है। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो 1764 का युद्ध हुआ था ना बक्सर का, उसके अनुसार लागू किया था, और 1772-73 में हेस्टिंग्स उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य विधानसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या 500 हो सकता है, न्यूनतम जो है 60 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 60 से कम भी है कुछ राज्यों जैसे कि गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे राज्यों में क्या है 60 से कम है। नेक्स्ट है कि पहाड़ों का अध्ययन के रूप में जो है लिथोलॉजी हमने लगाया था, जो कि सही गलत जवाब है हम लोग का,
इसका जो सही जवाब है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी में क्या होता है, हम लोग पहाड़ का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। इसराइल में दूतावास खोलने वाला सबसे पहला देश UAE है, ठीक है ना, संयुक्त सऊदी अरब नहीं है। पौधे द्वारा जो स्रावित अपशिष्ट है कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए पौधे कुछ ना कुछ मात्रा में CO2 को भी जो है रिलीज करती है, ऑक्सीजन और जलवाष्प तो करती ही है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ पर देश के पहले भारतीय विरासत स्थान को जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नोएडा दिया है। नोएडा में जो है देश के पहले भारतीय विरासत जो है संस्थान की घोषणा की है नोएडा में। यास तूफान का नाम ओमान दिया था। नेक्स्ट है मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधाओं वाला 6000वां स्टेशन बना है, तो इसका सही जवाब हजारीबाग झारखंड का है। नेत्र लेंस का जो है फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका सही जवाब सिलियरी मांसपेशी के द्वारा हो जाता है। बूढ़ा होने पर ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जब हम लोग भी बूढ़ा हो जाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा और यही थोड़ा सा घुसक पुसक कर देगा लेंस को, जिसके कारण जो है हम लोग को देखने में असुविधा होगी। फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जिसको हमने गलत किया है जल्दीबाजी के कारण, बाद बाकी आप लोग देख लीजिएगा। पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की मात्रा मिलाने से कौन सा होता है, ठीक है, बताइए इसमें कौन सा होता है। अपच तो होगा नहीं। अब इसका क्या जवाब, त्वचा कैंसर होता है। अब शायद इसमें भी हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हम आप लोग को कुछ क्या बता दें, हमने पार्किंसन लोग लगाया था इसमें। आप देख लीजिएगा क्या आंसर होता है। स्वामीनाथन आयोग की कब बना था, ठीक है, इसका सही जवाब क्या दिया हुआ है, तो नवंबर 2004 में स्वामीनाथन आयोग, और हमको पता भी नहीं है किस लिए है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन बी दिया हुआ है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी, इसका जो सही जवाब है मेरे हिसाब से 98-99, लेकिन यहाँ पर जो है 99-2000 में जो है इसको शुरुआत किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मुख्यमंत्री बनने के लिए यदि आप 25 साल के हैं, शायद इसका मतलब ये होता है कि अभी हम लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। और याद रखिएगा ये BPSC 66वीं का क्वेश्चन भी है जिसको हमने गलत करके आया हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं रहा, तो ये जो जसवंत सिंह है ये नहीं रहा, बाद बाकी ये शंकर दयाल शर्मा हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, BD जत्ती हो गया, ये सारे के सारे लोग तो रहे ही हैं। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दे दिया था, हमने तो रटा था केवल 1959 में, लेकिन यहाँ पर जो 1959 आ गया था, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा 15 सितंबर 1959 में। और सीरियल का नाम क्या था आप लोग बताइए, हम लोग था। किस ग्रह का सबसे अधिक जो है घनत्व होता है, तो ये पृथ्वी का 5.5 GM/cm³ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है व्यास सम्मान दिया जाता है, इस बार किसको दिया गया है, तो शरद पगारे को, और सरस्वती सम्मान सलन कुमार लिम्बाले को दिया गया है। 56वां या 55वां जो भी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत प्रवाह सदिश राशि नहीं होगा। और फिर से देखिए ये क्वेश्चन कैसे गलती हो गया, मैथमेटिक्स का था। द पुस्तक इन गेम के लेखक कौन है, तो हुसैन जैदी इसके लेखक है। कौन है, हुसैन जैदी इसके लेखक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा मूल अधिकार केवल भारत राष्ट्रकाल के दौरान भी स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो ये जो 21 है, ये 21 को जो है 20 और 21, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब है। ये इसको कभी नहीं, राष्ट्रपति जब अध्यादेश निकालेंगे तब भी नहीं इसको जो है बोला जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कि अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार को बोला का नाम दिया गया है, कि प्रथम विजेता कौन है, तो विश्वनाथन आंदोलन 1992 में। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए इसका कब दिया हुआ कि 25 जनवरी 1984 को, 25 जनवरी 1985 को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थापित किया गया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 76वें जो है यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष, तो अब्दुल्ला शाहिद साहब थे, ठीक है। तो साथियों यही थे सब क्वेश्चन, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।